हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज हम आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो 16 सोमवार व्रत कोई भी कर सकता है, पर कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करके मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद पाती हैं। सोमवार का व्रत सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए 16 सोमवार के व्रत की कथा और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था, मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर हम चौसर और पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय वहां पर पुजारी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा व्यक्ति पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तुमने मिथ्या ही भाषण दे दिया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने सारी बातें उनको बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर के आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछ ली। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पुजारी के कथा अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी अपनी माता के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लग गया। पार्वती जी ने भी वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया उन्हें। उन्होंने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गए। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उनकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठे। हथिनी ने माला इन्हीं ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सब विधि बता दिया उनको। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिल गई। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन की सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया।
रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके लिए सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहाँ से वह तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए थे। उसने भी उसको निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उनका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तुम्हारी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसको परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चारण हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार की व्रत को करता है और कथा सुनाता है और सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के वीडियो और छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।